कैसे श्री हनुमान जी संजीवनी को लेने के लिए जब यहाँ पर आते हैं आकाश के मार्ग से, तो आप देख सकते हैं कि उसी विशाल प्रतिमा और स्वरूप के रूप में इस मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया है। संजीवनी बूटी का परिचय जानने के लिए हनुमान जी यहाँ पर उतर गए। उनके वेग से जाकू पर्वत, जो पहले काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, आधा पृथ्वी के घर में समा गया। बूटी का परिचय प्राप्त करने के उपरांत श्री हनुमान जी अपना साधे प्राप्ति के लिए द्रोण पर्वत की ओर चले गए। तो हनुमान जी लंका से ही उड़ान भरी उन्होंने, और हनुमान जी यहाँ के परेशान हो गए कि वो द्रोणगिरी पर्वत कौन सा है, क्योंकि हजारों पर्वत हैं यहाँ, लेकिन उनमें से द्रोणगिरी पर्वत कहाँ है जिस पर वो संजीवनी बूटी है। उसके लिए वो यहाँ पर विश्राम किया, उतरे। यहाँ पर जो ऋषि थे उन्होंने बताया था कि प्रभु मैं बताता हूँ आपको द्रोणगिरी पर्वत कहाँ है। कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए थे तो इस शिखर पर रुक कर विश्राम किया था। केदारनाथ की चढ़ाई भी फेल है इसके आगे, आप देख रहे हैं। केदारनाथ में तो फिर भी सपाट रास्ता था। यहाँ पर पूरी जितना भी रास्ता है ना, पूरा खड़ा रास्ता है। और आज विक्रम जी हमारे साथ बोल रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और 5 साल की मेहनत में आज फाइनली ये कैमरा के ऊपर आए हैं। तमाम ऊंचाइयों को पार करते हुए आखिरकार हम जा पहुँचे हैं रामायण काल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर स्थान, जिसे शिमला के अंदर जाखू मंदिर के नाम से जाना जाता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लेकर आया हूं, और मेरा यहां आने का कारण है क्योंकि आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वह जगह जहां पर हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए लंका से उड़कर आए, और संजीवनी लेने के लिए आए तो जहां ऋषि हैं, जहां पर उन्होंने विश्राम किया, वो जगह मेरे सामने आप देख सकते हैं। श्री हनुमान जी की जो छोटी सी प्रतिमा लगी हुई है, ये पूरा शिमला शहर है। और इस शिमला शहर में जाखू टेम्पल, यानी कि वह स्थान जहाँ पर श्री हनुमान जी संजीवनी लेने से पहले एक ऋषि जो वहाँ रहते थे वहाँ रुके थे, उनसे रास्ता पूछा था कि प्रभु ये संजीवनी पर्वत, ये द्रोणागिरी पर्वत कहाँ मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर विश्राम किया। बड़ा सुंदर ही रामायण काल का बड़ा अद्भुत ये स्थान है जिसका दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इस समय आप देखें तो मेरी एक तरफ तो ये मॉल रोड आप देख सकते हैं, ये रास्ता जा रहा है मॉल रोड के लिए, और दूसरा नीचे की तरफ दिखाएं तो यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है, उसका ट्रैक देख सकते हैं यहाँ पर, जो कालका से शिमला के लिए चलती है। और बहुत सुंदर नज़ारा होता है क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका होता है, उसी में से ये ट्रेन चलती है। और ये घने घने जो आप जंगलों के बीच में ये जो शहर पूरा देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल। और इस समय मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये एकदम शिमला शहर का एक मेन मोस्ट पॉइंट है, और यहाँ से जाखू टेम्पल के लिए हमको जाना होता है। कितना सुंदर नज़ारा है, लकड़ियों के मकान बने हुए हैं, और सामने की तरफ जूम करके दिखाइए श्री हनुमान जी के लिए जो रास्ता जा रहा है, ये देखिए आप, ये जाखू टेम्पल का रोपवे भी दिखाई दे रहा होगा। और हमको जाना है वहाँ, क्योंकि लखन लाल जी को जब वो बाण लगा मेघनाथ का, तो हनुमान जी लंका से ही उड़ान भरी उन्होंने, और हनुमान जी यहाँ के परेशान हो गए कि वो द्रोणगिरी पर्वत कौन सा है, क्योंकि हजारों पर्वत हैं यहाँ, लेकिन उनमें से द्रोणगिरी पर्वत कहाँ है जिस पर वो संजीवनी बूटी है। उसके लिए वो यहाँ पर विश्राम किया, उतरे। यहाँ पर जो ऋषि थे उन्होंने बताया था कि प्रभु मैं बताता हूँ आपको द्रोणगिरी पर्वत कहाँ है। तो ये वही स्थान है जो सामने देख रहे हैं, आज से जाखू टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और ये शानदार खूबसूरत शिमला शहर मॉल रोड हम घूम रहे हैं, और इन पहाड़ों पर बसे इन घरों को देखिए आप। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पौराणिक स्थलों के नाम से भी जाना जाता है ये शिमला, जिसमें कि हम भी एक रामायण काल से जुड़ा हुआ ये शानदार दर्शन आपको कराने जा रहे हैं, जहाँ श्री हनुमान जी भटक रहे हैं अपने उस द्रोणगिरी पर्वत को ढूंढने के लिए। और आपको ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है शिमला शहर। ये देखिए किस तरीके के ऑफिस बने हुए हैं, एक छोटी सी जगह में पूरा राजधानी बसाया है। हिमाचल प्रदेश की पूरी राजधानी है ये देखिए कैसे लोग एंजॉय करते हैं यहाँ बैठ के।
और बहुत ही बेहद खूबसूरत ये शहर शिमला। ये देखिए, अब हम जाखू टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कि रोपवे भी हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और सामने तरफ देखिए, जूम करिए, और हमको जाना है यहाँ हनुमान जी को रास्ता मिलता है द्रोणगिरी पर्वत का। आइए चलते हैं। जय जय श्री राम। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो लीला से संबंधित है। ये देखिए आप, श्री हनुमान जी का ये जाखू मंदिर, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए थे तो इस शिखर पर रुककर विश्राम किया था। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक ऋषि रहते थे, उनका भी नाम मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से 800 से 850 सीढ़ियाँ हमको चढ़ के जाना है आपके लिए। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप हमारी इस वीडियो पर कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है, और शेयर करना ना भूलें। 800 850 सीढ़ियों का रास्ता यहाँ से शुरू होता है, लेकिन रामायण काल से जुड़ा हुआ ये बहुत ही सुंदर स्थान है। और कहते हैं कि शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी से ये पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। पूरा शिमला राजधानी उस पहाड़ी से, सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर हनुमान जी का वो था, क्योंकि प्रभु उड़ते उड़ते हवा के मार्ग से गए थे ना, तो सबसे ऊंचे शिखर पे जो मिले वो ऋषि उनको मिले, और उन ऋषि ने बताया कि हनुमंत लाल आप चिंता मत करिए, हम आपको द्रोणगिरी पर्वत के बारे में बताएंगे, जहाँ पर हनुमान जी को जाना था संजीवनी बूटी लेने के लिए। ये देखिए, हिमाचल में इस तरीके का लोहे का ऊपर रखते हैं, क्योंकि इसका कारण है बर्फ़, बहुत बर्फ़ गिरती है, तो मकान को सेफ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये देखिए एक पॉइंट है। यहाँ से लोग नीचे का नज़ारा देखते हैं यहाँ से पूरा, और हम आगे की तरफ लेकर चल रहे। आइए, और मंदिर की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी कठिन चढ़ाई है। इस चढ़ाई पे चढ़ना, मैं समझता हूँ कि आप 10 कदम नहीं चल पाएंगे। और हमारे साथ में विक्रम जी हैं, कितनी सांसें फूल रही हैं। चलते चलते कम से कम आधा पौना घंटा हो गया। और स्थिति देखिए, ये ऐसे कौन चढ़ सकता है। ये देखो, इस तरह की ढलान कैसे चढ़ सकते हैं। लेकिन हमको जाना पड़ेगा उस दिव्य स्थान का दर्शन कराने के लिए, जहाँ श्री हनुमान जी विश्राम करते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं द्रोणागिरी पर्वत के लिए। और लगभग आधा घंटे का रास्ता भी और रह गया है। हाँ, लगभग आधा पहुँच पाए। ये देखिए पेड़, ये पेड़ बता सकते हैं, कमेंट करके बताओ ये पेड़ किस चीज़ के है। भारत में आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं बता सकते हैं ये पेड़ किस प्रजाति के हैं। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। और ये देखिए रोपवे, हमको जाना तो रोपवे से था, पर उसमें समय बहुत लग रहा था, तो इस वजह से हमने सीढ़ियों का रास्ता लिया। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, सीढ़ियों का जो रास्ता है बहुत कठिन है। कठिन तो है, क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई भी फेल है इसके आगे। आप देख रहे हैं, केदारनाथ में तो फिर भी सपाट रास्ता था। यहाँ पर पूरी जितना भी रास्ता है ना, पूरा खड़ा रास्ता है। और आज विक्रम जी हमारे साथ बोल रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और 5 साल की मेहनत में आज फाइनली ये कैमरा के ऊपर आए हैं। और उसका आने का कारण है कि शिमला ने इनका मन बहुत खुश कर दिया। और किसी ने बोला भी था, हाँ, दोनों सामने आओ। हमारे ऑस्ट्रेलिया से हैं वो, हमारे प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्होंने कहा था विक्रम जी आप ज़रूर आया करो, तो ये इन्होंने उनकी बात मानी। और ये देखिए, ये पेड़ों के बारे में बताइए। ये पेड़ तो है ही यहाँ पे, कितनी शांति है। मतलब किसी गाड़ी का शोर नहीं, न पब्लिक का शोर है, बस पक्षियों की चहचहाट है ना। कितना चलना अभी हमें यहाँ से? अभी लगभग हमने पता किया था तो लगभग यहाँ बताया था कि आधा घंटा और लगेगा अभी। आधा घंटा। और ये देखो पूरी जो चढ़ाई है ना वो ऐसी है पूरी, कहीं पे भी सपाट रास्ता नहीं है। अच्छा, इन पेड़ों के बारे में ज़रूर बताएं हमारे दर्शक, ये किस प्रजाति के हैं? ये देवदार हैं, सागौन हैं? ये पेड़ शायद चीड़ के हैं, ये सागवान है। ये ज़रूर बताना कमेंट करके। चलो। और अभी हमें बहुत ऊपर चलना है।
आइए, तमाम ऊंचाइयों को पार करते हुए आखिरकार हम जा पहुंचे हैं रामायण काल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर स्थान, जिसे शिमला के अंदर जाखू मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या लीला है, यहाँ के मंदिर के पुजारी जी से पूछेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेन एंट्रेंस मंदिर का शुरू हो चुका है। जो लोग नहीं चढ़ पाते हैं यहाँ से, वहाँ एक्सीलेटर की व्यवस्था है। ये एक्सीलेटर टोकन यहाँ से लेना पड़ेगा। और उसके साथ ही लेकिन हमने तय किया है कि हम पैदल ही चलेंगे। इस नक्काशी को देखिए, इस गेट की नक्काशी में आपको श्री हनुमान जी की लीलाओं का दर्शन हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से, और इसको द्वार पे ही रखा गया है। लकड़ी का पूरा द्वार बनाया हुआ है और बगल में द्वारपाल खड़े हुए हैं। ये किस तरीके का अद्भुत ये स्थान था, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा इतना ऊंचाई चढ़ के आपके लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम की यात्रा जो हम कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की यात्रा हम कर रहे हैं, और उस यात्रा में ये संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका से हनुमान जी यहाँ पहुँचे हैं। तो भटक चुके हैं यहाँ प्रभु श्री हनुमान जी। पता नहीं लग रहा है कि इन पहाड़ियों में वो द्रोणगिरी पर्वत कौन सा है जहाँ पर वो संजीवनी बूटी है। तब यहाँ पर एक ऋषि थे और उन्होंने ही आगे का रास्ता हनुमान जी को बताया। तो यहाँ विश्राम किया, थोड़ा रेस्ट किया हनुमान जी ने, तब आगे की तरफ चले। ये मंदिर की हाइट आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था आपको, इतनी ऊंची हाइट से हम आपको दर्शन कराएंगे जो पूरा शिमला दिखाई दे आपको। जय जय श्री राम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर एक बहुत ही सुंदर प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ ये स्थान है। कैसे श्री हनुमान जी संजीवनी को लेने के लिए जब यहाँ पर आते हैं आकाश के मार्ग से, तो आप देख सकते हैं कि उसी विशाल प्रतिमा और स्वरूप के रूप में इस मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया है। और आप यकीन मानिए, इस मूर्ति को यहाँ से 10-15 किलोमीटर से भी आप देख सकते हैं, इतनी हाइट पर ये मूर्ति है। और कहते हैं कि शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर हम इस समय खड़े हुए हैं श्री हनुमान जी के चरणों में। यहाँ पर प्रभु ने विश्राम किया था और एक ऋषि भी थे जो कि यहाँ पर रहते थे, उन्होंने ही आगे का मार्ग बताया। चलिए श्री हनुमान जी के चरणों की तरफ आपको लेके चलते हैं और निहारिए इस अद्भुत स्थान को, जो कि जाखू टेम्पल के नाम से हम इसको जानते हैं। लोग बड़ी मेहनत करके आते हैं, 800-850 सीढ़ियों से आते हैं, बहुत लोग रोपवे से आते हैं, जिस पे टैक्सी से भी आते हैं, जिस पे जो साधन है उस साधन से आते हैं। ये देखिए गदा, एक कहते हैं ना कि श्री हनुमान जी का विशाल जो स्वरूप होता है, इसके नीचे खड़े होने पर ऐसा लगता है कि साक्षात त्रेता काल के श्री हनुमान जी हमारे सामने हों। ये देखिए आप, ये इस तरीके का गदा दिखाइए, गदा दिखाइए। ये देखिए, धीरे धीरे दिखाइए। अब आप श्री हनुमान जी की इस विशाल मूर्ति को 108 फुटी का ये विशाल श्री हनुमान जी का विग्रह है, जो कि चरणों से शुरू होगा। देखिए किस तरीके से पैरों में हनुमान जी ने यहाँ पहना हुआ है, और ये देखिए बिल्कुल हमारे ऊपर की तरफ, क्या कमाल है। 2000 फीट की ऊंचाई पे तो वैसे ही शिमला है, और फिर उस पर भी 108 फीट के श्री हनुमान जी, क्या विशाल भव्य। ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी यहाँ पर खड़े हों और बोल रहे हों। इस तरीके का अद्भुत दृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और श्री हनुमान जी के चरणों का स्पर्श हम करना चाहेंगे। और ये श्री हनुमान जी के चरण हैं। जय हो, जय हो श्री हनुमान जी महाराज। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से साक्षात श्री हनुमान जी का चरण का दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। और हमारे हनुमान जी की गदा देखिए आप, ये देखिए गदा, ऊपर तक दिखाइए। कहा था ना मैंने आपको, बहुत सुंदर। ये देवदार के वृक्षों के मध्य में श्री हनुमान जी की जो पताका यहाँ लहरा रही है, ये देखिए ऊपर पताका यहाँ पर लहरा रही है। और इसका प्रतीक है कि किस तरीके से हमारे प्रभु श्री राम के आराध्य यहाँ पर पहुँचे हैं राम की सेवा करने के लिए, क्योंकि लखन लाल जी के प्राण जो बचाने, उनके लिए संजीवनी लेने के लिए यहाँ पहुँचे भगवान। अब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मेन मंदिर जो कि श्री हनुमान जी का है उसका दर्शन कराएंगे। कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। और जितने भी सवाल प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं या आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट करें। लगे कि आपको ये वीडियो पूरी दुनिया में जन जन तक जाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब आगे की तरफ पूरा मंदिर प्रांगण जब हम यहाँ पर आते हैं तो बहुत ऊपर हाइट पे है। इस समय काफ़ी ऊंची हाइट के ऊपर है।
और जब इस हाइट पर यहाँ पर आते हैं तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली जिसे कहते हैं, जैसे बर्फ़ वाली जो हवा होती है ना। और एक बात और बता दें कि मनाली में आमतौर पे बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ, और अब की बार भी बर्फ़ पड़ी है यहाँ। आइए, मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पे हम पहुँचने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भारत से लोग आते हैं, आप देख सकते हैं कि फॉरेनर विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं हमारी संस्कृति को देखने के लिए, और खिलाते भी हैं हाथों से बंदरों को। बहुत बंदर हैं यहाँ, ये अद्भुत। ये श्री हनुमान जी के यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी भोग प्रसादी है वो आपको मिल जाएगा। सामने की तरफ एक गार्डन बनाया हुआ है। श्री हनुमान जी का इतिहास देख लीजिए, पहले आप पढ़ा दीजिए। ये है इस मंदिर का इतिहास। संजीवनी बूटी का परिचय जानने के लिए हनुमान जी यहाँ पर उतर गए। उनके वेग से जाकू पर्वत, जो पहले काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, आधा पृथ्वी के घर में समा गया। बूटी का परिचय प्राप्त करने के उपरांत श्री हनुमान जी अपना साधय प्राप्ति के लिए द्रोण पर्वत की ओर चले गए। जिस स्थान पर हनुमान जी उतरे थे, आज वहाँ भी उनके चरण चिन्हों का मंदिर के पीछे कुटिया में संगमरमर के निर्मित करके सुरक्षित रखा गया है। ऋषि में कालनेमी के कुचक्र में अधिक समय नष्ट होने के कारण श्री हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए चले गए। प्रतिरक्षात ऋषि श्री हनुमान जी के ना लौटने पर व्याकुल हो गए। उस समय श्री हनुमान जी ने ऋषि को दर्शन दिए, ना आने का कारण बताया। उसके बाद अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद स्वयं भूपूर्ति प्रकट हुई, जो आज विद्यमान है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की एक मूर्ति है जो इस पर्वत से ही मतलब निकली हुई है। और आइए, इसका सब कुछ दर्शन करने के बाद ये सामने की तरफ दिखाएं थोड़ा। ये बहुत सुंदर यहाँ पर ये पार्क, ये आपके आध्यात्मिक, अगर आप हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं तो इस पहाड़ी पर बैठ के आनंद से भजन कर सकते हैं। और आप धन्यवाद करिए, हम और आप मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु श्री राम का, जो हम पर इतनी कृपा की कि हम ऐसे ऐसे स्थानों तक जा पहुंच रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं भगवान की बड़ी कृपा है। मेन मंदिर सामने है। कहते हैं जो हनुमान जी का दर्शन जो करोगे आप, वो इसी ही पहाड़ से निकला हुआ दर्शन। ये भंडारा भवन है, देखिए यहाँ प्रसादी वगैरह मिलता है। और यहाँ पर बंदरों का ये है कि कोई जूता ले जा रहा है, कोई चम्मच ले जा रहा है, कोई चप्पल ले जा रहा है, और शायद मोबाइल विक्रम जी के हाथ में है, मेरे हाथ में माइक है, इसको ना ले जाए कहीं, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। आइए, आखिरकार हम श्री हनुमान जी का साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। और मन को जो आनंद है ना, वो अद्भुत है। ये देखिए कितना प्यारा केसरी रंग में रंगा ये मंदिर, जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है उसी स्वरूप में इस मंदिर को बनाया गया है। और ये श्री हनुमान जी का अद्भुत मंदिर, जय हो। बहुत बेहद सुंदर अलौकिक ये मंदिर है। सामने देखिए चांदी की चद्दर चढ़ी हुई है मंदिर के चारों तरफ। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दर्शन करने के बाद जैसे हम मंदिर के बाहर आए हैं, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ श्री हनुमान जी के साक्षात चरणों का यहाँ दर्शन है पीछे की तरफ। जैसे कि आपने बोर्ड पर भी देखा था, जो कि हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर के पिछले भाग में हम अंदर, हमने पुजारी जी से बोला तो उन्होंने बोला कि अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन जो भी लीला है वो बोर्ड पे जो बाहर है वही आप बता दीजिए, वही कहानी है यहाँ की। जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, तो वो यज्ञ ऋषि थे जो यहाँ पर रहते थे। उन्होंने बताया था द्रोणगिरी पर्वत का रास्ता। ये देखिए, ये श्री हनुमान जी के चरण चिन्ह का दर्शन आप देख रहे हैं। ये संगमरमर के पत्थरों से बने हुए, कहते हैं कि इस स्थान पर यहाँ पर प्रभु उतरे थे, तो ऐसा चरण छोड़ के गए थे उस समय। आज भी उस परंपरा को आप निभा रहे हैं। मंदिर का प्रति लोगों का भाव देखिए कि कैसे अखंड ज्योत भी इन चरणों के पास में यहाँ जल रही है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि इसकी महत्वता कितनी है। मंदिर की खूबसूरती का क्या कहें। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों को जब आप देखेंगे इसकी गोद में, और शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर ये अद्भुत जाकू मंदिर का दर्शन हम कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये विशाल मूर्ति का आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसा अद्भुत आनंद आज हमने और आपने लिया। कैसा लगा आज का हमारा ये दर्शन, कैसा लगा आज का हमारा ये भाव, आप हमें कमेंट करके
शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा में हम जा पहुँचे शिमला से, जाखू मंदिर से। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।